एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो सिंपल सूट की कटिंग की थी वो इस तरीके से ड्राफ्टिंग बनी हुई है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं जो हमने पहले वीडियो की थी कल वाली में उसमें। और आज हम करेंगे शोल्डर और गले के हिसाब से कितना लेना चाहिए हमें, शोल्डर कितना लेना चाहिए, गला कितना है, तो उसके हिसाब से हमें कितना इसमें मेजरमेंट रखना होगा। तो ये देखिए, आप समझिए अच्छे से। जब हमारा गला यहाँ से मतलब जो गले की हम डीपनेस रखेंगे, अगर हम रखेंगे 2 इंच या फिर 1.5 इंच, तो अगर हम 2 इंच यहाँ पर इसकी वो रखते हैं गहराई गले की, तो जो हमें शोल्डर रखना होगा वो लेना होगा हमें 7.5 इंच। इस वाले जो मेजरमेंट है ये 36 इंच का, उसके हिसाब से 7.5 इंच हमें यहाँ पर इसका शोल्डर लेना होगा। और आर्म होल हमें लेने होंगे यहाँ से 7 इंच पर, ये 7 इंच पर हमें यहाँ के आर्म होल लेने पड़ेंगे अगर हमारा गला छोटा यानी कि 2 इंच का है तो। और अगर हमारा गला यहाँ से मतलब अगर हमारे गले की लंबाई है 4 इंच, तो हमें यहाँ से शोल्डर लेने होंगे 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच हमें ये लेने होंगे शोल्डर, और आर्म होल का निशान भी हमें 7 पर ही लगाना होगा, ये देख लीजिए आप। और आधा इंच जो हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया था, जितने भी अभी पीछे वाले 2 इंच या 4 इंच वाले जो हमने गले बनाए हैं उनमें भी हम यहाँ पर ये 0.25 इंच, आधा इंच, 0.25 इंच इतना ही हम यहाँ पर डाउन देंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारा गला अगर डीप है अगर हमारा गला डीप है तो हमें मान लो जैसे कि हमारा गला है 8 इंच या फिर 9 इंच, इतना वाला हमारा गला है, तो हमें इसकी जो शोल्डर है वो कितने लेने होंगे 9 इंच। तो हमें शोल्डर लेने होंगे यहाँ से 5.6, तो हमें यहाँ से गला लेना होगा मतलब शोल्डर लेना होगा इतने पर, यानी कि 5 इंच 6 पॉइंट पर। तो इसको भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और इसका जो आर्म होल रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच पर ही, ये यहाँ तक 6.5 इंच पर। ठीक है, और गला हमें थोड़ा सा और यानी कि और भी डीप हमें चाहिए 10 इंच। 10 इंच के हिसाब से जो हम आर्म होल शोल्डर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5.5 इंच पर, 5.5 इंच पर। और यहाँ की जो गोलाई होगी आर्म होल की उसे रखेंगे 6.2 इंच। तो जब अगर हमारा यहाँ से छोटा होता चला जाएगा तो हमारा पीछे से गहराई आएगी, तो हमें ये वाली चीज भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अगर हम कम नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा पीछे और आगे वाली जगह पे झोल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमें देखना होगा। और अगर देखिए अभी गला जैसे हमने यहाँ से ये 2 इंच है, तो 2 इंच के हिसाब से हमें यहाँ से शोल्डर गले का जो निशान लगाना होगा वो 3 पे लगाना होगा। तो इसका बॉक्स हम इस तरीके से बनाएंगे, 3 इंच ऐसे लिया आर्म होल कितनी इसकी शोल्डर की तरफ, और 2 इंच ऐसे किया और इसको इस तरीके से मिला लिया। और जहाँ पर हमें इसकी जो क्रोच एरिया बनाएंगे उसी के हिसाब से हम इसमें इसकी गोलाई देंगे इस तरीके से। 4 इंच वाला भी 3 इंच के हिसाब से यहाँ से 3 ही रखेंगे, और ये भी 4 इंच के हिसाब से ही हमें 3 इंच इस शोल्डर लेना होगा अगर 4 इंच वाला हम गला बना रहे हैं तो इसका निशान इस तरीके से लग जाएगा। और जब 9 इंच का हम बनाएंगे, 9 नहीं, ये तो चेस्ट का निशान है, अगर हम 9 इंच का यहाँ पर बनाएंगे गला डीप लेंगे थोड़ा, तो उसको हम किस तरीके से निशान लगाएंगे, उसको यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पर। ठीक है, 2.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। जब हमने यहाँ पर 2.5 लिया है, यहाँ से 9 है हमारी लंबाई, तो हमें यहाँ पर 3 करना होगा, ये 3। अब इस वाले को और इस वाले को आपस में मिला लेंगे अच्छे से।
गोलाई मतलब यहाँ पे हमने तीर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से हमारा कम हो गया। अब यहाँ से कम हो जाएगा तो फिर यहाँ से भी थोड़ा नेड़ा सा जो बन जाता है ऐसा बनेगा, अच्छे से गोलाई यानी कि शेप नहीं आएगी। तो इसलिए हमें यहाँ से 3 इंच नीचे से चौड़ा करना होता है। और ये इस तरीके से हमारे इसका निशान लग जाएगा गले का। ऐसे ही जब ये 10 इंच वाला बनाएंगे उसमें भी उससे 1 पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट और भी कम हम यहाँ से इसका गला लेंगे और यहाँ से भी इसको कम कर देंगे, यानी कि पूरा 5 ही हम इसको रखेंगे यहाँ से। अगर हमारा 10 इंच का गला बन रहा है तो यहाँ से हम मात्र 5 इंच का ही इसका ये शोल्डर का निशान लगा लेंगे। इसको फिर इस तरीके से मिला देंगे इससे 6.5 पर ही। और ये वाली चीज 3 इंच 3.2 इंच नहीं, हाँ 3 इंच ही रहने देंगे इसको यहाँ से, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो हमारे फैलने का चांस हो जाएंगे ज़्यादा इसमें। और यहाँ से ये था 2 इंच 2 पॉइंट, तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक। इसका भी गोलाई ये इस तरीके से दे देंगे। ये वाले जो हमने कटिंग की थी ये आगे का तो मतलब पीछे वाला तो इतना ही रहेगा गला, लेकिन आगे का हम अपने हिसाब से रखेंगे। अगर जितना हमें जितने में हमारा अच्छे से सिर घुस जाए इस तरीके का रखेंगे, यानी कि कम से कम 6 इंच या फिर 6.5 भी कम रह जाएगा, 6.5 और लास्ट है 7 इंच। तो इतना ही हम बस इस वाले जो 2 इंच वाला है उसमें 7 इंच या 6.5 इंच का ही गला आगे का रखेंगे। और अगर हमें जैसा ही बनाना फिर कॉलर वाला बनाना है या कुछ ही बनाना है तो वो उसी पर डिपेंड करेगा कि हमें गहराई कितनी रखनी है। लास्ट 7 इंच रखनी है। और इस वाले में आगे के गले हमेशा 7 या फिर 6.5 ही होते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, वो तो फिर बोट नेक वाला आ जाएगा। बोट नेक के हिसाब से उसका चार्ट पेपर अलग बनेगा, ड्राफ्टिंग अलग होगी बोट नेक के हिसाब से। अब ये फिलहाल ये सारे मेजरमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे मैंने किस तरीके से किए हैं, सारे ये लिखे हुए हैं यहाँ पर भी। आप इसे अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे ये हमने किया है। और अगर कोई भी इसमें डाउट आपको नजर आए या फिर कोई समझ ना आए चीज़ें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार कमेंट करके बता देना कहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। इसको अच्छे से सेव कर लेना। वीडियो को अगर कोई सब चीज़ समझ ना आए तो पीछे से बैक करके देख लेना। तो मैं अभी आपको, ये तो आपने देख ही लिया, अभी मैं आपको बाजू की कटिंग और करनी सिखाऊंगी। बाजू की कटिंग किस तरीके से करते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब इसको एक साइड रख लेंगे, सीखेंगे बाजू की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। मान लो मतलब ये हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, उस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को हम 4 में कर रखेंगे तो ये 1 और 2, ये 2 लेयर है। ऐसे ही हमें 4 लेयर करनी है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर 4 लेयर करनी है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इसको यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी इसको इक्वल कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। हमें बाजू की लंबाई रखनी है 9 इंच। 9 इंच हमें बाजू की लंबाई रखनी है, तो आधा इंच इधर सिलाई में चला जाएगा और 9 इंच यहाँ पे रखने के बाद 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए बच जाएगा। तो अब ये यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे एक बार। ठीक है, अब ये निशान लगाने के बाद ये भी कपड़ा हमारा सिलाई में और ये वाला अंदर की साइड फोल्ड में चला जाएगा। तो अभी जो ये हमें लंबाई देखनी है यहाँ की कितनी है हमारी, ये है 9.5 इंच। तो कम्प्लीटली 9.5 इंच काफ़ी होती है।
पर थोड़ा सा हम 10 इंच का इसमें रख सकते हैं, जो कि हमारे पास थोड़ा कम था इसलिए हमने नहीं रखा, तो ये 9.5 पर है, यहाँ पर निशान लगा लिया हमने। अब जो इसकी हम वो देंगे, ये दोनों बाजू में आपको दिखाऊंगी, आधा इंच की भी और 9 या 10 इंच की जो बाजू होती है उसमें हम कितना इसका जो अंदर नीचे का जो क्रोच एरिया वाला निशान होता है उसको कितना लेते हैं। तो मान लो ये 5 इंच की बाजू यहाँ पर है और यहाँ पर 9 इंच की बाजू है, तो इसको भी हम एक बार निशान लगा लेंगे सीधा, बिल्कुल ये लग गया। अभी जो 5 इंच की बाजू होती है तो उसमें हमें यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना होता है। ठीक है, ये 2.5 इंच हो गया और ये 3 इंच हो गया। तो हम निशान लगाते हैं यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस निशान को इस वाले निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ का हम देखेंगे अभी हमारी बाजू कितनी रखनी है, हमें बाजू रखनी है 6 इंच और 2 इंच इसमें हम रखेंगे 1.5 इंच लूजिंग। इसको इस वाले निशान से मिला देंगे और इसकी जो लूजिंग हमें दी है उसको इस वाले निशान से मिला लेंगे, ये ठीक है। अभी ये तो हो गई है जी आधी, मतलब 9 इंच वाली बाजू की ड्राफ्टिंग। अभी ये आती है जो 5 इंच वाली है, ये हो गया 9 इंच वाली और ये है यहाँ पर 5 इंच वाली। तो ये यहाँ पर थी 6 इंच और यहाँ से हम रखेंगे इसको 6.5 इंच। तो अभी जब हमने ये यहाँ पर किया था ये वाला निशान इतना ही रहेगा, यहाँ से 2.5 इंच, देखिए एक बार और, ये यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगेगा और ये यहाँ से इतना ही रहेगा 2 इंच वाला। तो बस इसमें क्या वो होगा कि यहाँ जो हमने ये बढ़ाया था ये तो था 2.5 इंच पर ये, और ये वाला था 5 इंच वाली बाजू में हम रखेंगे 3 इंच पर। और जब भी 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे तो इस वाले निशान को इस वाली जगह से ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। बस ये चीज होती है इसमें मेन, बाकी सारा मेजरमेंट सेम होता है। और ये 6.5 वाला निशान एक बार और यहाँ से और चेक कर लेते हैं, तो 6.5 यहाँ से होगा और 2 इंच इसमें लूजिंग रहेगी। तो इस वाले निशान को भी इस वाले निशान से ही मिलाएंगे क्योंकि हमारे आर्म होल सेम है, तो इसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे यह चेंज करना था ये वाले पॉइंट। बाकी बाजू हमारी सेम ऐसे ही बनेंगी। और आगे वाले के लिए हमें, ये तो था पीछे वाला, और आगे वाले के लिए हमें 0.5 इंच अंदर की साइड जाना होगा, इधर की साइड 0.5 इंच। तो इसको हम किस तरीके से देंगे, ये बीच सेंटर बन गया है हमारा यहाँ पर, ये देखिए ये 3 इंच पर यहाँ पर बीच सेंटर बन गया ये। तो इसको हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे ऐसे। ऐसे ही हमारी कटिंग होगी। अब इसकी कटिंग में हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। 9 इंच के हिसाब से हम इसमें फिलहाल कटिंग करेंगे। और ये आगे वाले को भी साथ भी काट सकते हैं और जब हम बाजू जोड़ते हैं तब भी इसको काट सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल साथ काट के दिखा रही हूँ। यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे लेंगे क्योंकि कागज है इसलिए अच्छे से इसमें गोलाई नहीं आई। इस तरीके से ये हमारी बाजू बन के कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और ये हमारी बाजू की परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। ये देखिए आपको समझ आ गया होगा।
बाजू की कटिंग में, मतलब ड्राफ्टिंग में, कटिंग में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करें और सारे सवालों के जवाब पाएँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।